चैत्र नवरात्रि स्थापना 22 मार्च 2023 बुधवार इस तरीके से करें कलश की स्थापना। नवरात्रि कलश स्थापित करने की दिशा और उसका स्थान। चैत्र शुक्ल बसंत नवरात्र शुक्ल प्रतिपदा दिनांक 22 मार्च 2023 बुधवार को चैत्र नवरात्र प्रारंभ होंगे। घट स्थापना देवी आह्वान के लिए देवी पुराण व तिथि तत्व में प्रातःकाल का समय ही श्रेष्ठ बताया गया है। अतः इस दिन प्रातःकाल में द्विस्वभाव लग्न में घट स्थापना करनी चाहिए। इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बुधवार को सूर्योदय 6:23 बजे होगा और द्विस्वभाव लग्न प्रातः 7:31 बजे तक रहेगा। अतः 6:23 से 7:31 बजे तक घट स्थापना कर नवरात्र शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा दिल्ली के समय अनुसार। इसके बाद भी द्विस्वभाव मिथुन लग्न में दिन में 11:14 से 12 बजे तक भी घट स्थापना की जा सकती है। चौघड़िया के हिसाब से घट स्थापना करने वाले प्रातः 6:23 से 9:28 बजे तक लाभ व अमृत के चौघड़िया में व दिन में 11:14 से 12 बजे तक शुभ चौघड़िए में पूर्वार्ध में घट स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि कलश स्थापित करने की दिशा और स्थान। कलश को उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखें। जहां कलश बैठाना हो उस स्थान पर पहले गंगा जल के छींटे मारकर उस जगह को पवित्र कर ले। इस स्थान पर 2 इंच तक मिट्टी में रेत और सप्त मृत्तिका मिलाकर एक साथ बिछा लें। कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और सिंदूर का टीका लगाएं। कलश के गले में आप रक्षा सूत्र या फिर मोली को अच्छी तरह से लपेट लें। कैसे करें कलश की स्थापना। नवरात्र की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश को श्री विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्र से पहले घट स्थापना या कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना अगर शुभ मुहूर्त में की जाए तो इसका विशेष फल मिलता है। कलश स्थापना से पहले घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद पूजा के स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं। कलश के लिए वैसे तो सबसे शुभ मिट्टी का कलश ही माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप तांबे का कलश भी काम में ले सकते हैं। इसे लगातार 9 दिनों तक एक ही स्थान पर रखा जाता है। कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भर दें। अब इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का डालें। इसके बाद कलश के किनारों पर अशोक या आम के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। एक नारियल पर लाल कपड़ा या चुन्नी लपेट दें। अब नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र या मोली से बांधें। इसे तैयार करने के बाद चौकी या जमीन पर जौ वाला पात्र जिसमें आप जौ बो रहे हैं रखें। अब जौ वाले पात्र के ऊपर मिट्टी का कलश और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल को रखें। उसके बाद आप विधि विधान से पाठ, पूजा और उपासना करें। माता का ध्यान स्मरण करें, मंत्रों का जाप करें, माता को प्रसाद का भोग लगाएं और माता की आरती